नाश्ता कर लो, लगा दिया। रुको, ये देखो निशान पड़ गया। अब मैं इस निशान के साथ बारी की तरफ जाऊंगा। कोई मैनर्स ही नहीं थे उसमें यार। छोटे शहर का 3rd क्लास लड़का, कोई तमीज ही नहीं है उसको। मेरे घर में घुस के मुझे ही मार रहा है। मैंने क्या बिगाड़ा था उसका? तो तुम भी उसको मार लेते, उसको बुरा भला कह लेते, गालियां देते, किसी से मार पड़वा के घर से निकाल देते। तुम सही कह रही हो, मुझे यही करना चाहिए था। तुमने जिंदगी में पहली दफा कोई अक्लमंदी की बात की है। अब अगर बारी की तरफ मेरा मजाक उड़ा ना, तो मैं तुम्हारे सलाउद्दीन का हशर कर दूंगा। कि तुम फिर खाना ले आई हो? हाँ, जमील ने बताया कि आप सारी रात सोए नहीं, फिर आज आप ऑफिस भी नहीं आए, तो मैंने सोचा पता नहीं कुछ खाया है कि नहीं खाया, इसलिए मैं आपके लिए खाना बना के ले आई। चीना प्लीज इसको ले जाओ। मुझे पता था आप यही कहेंगे, इसलिए पता है मैंने क्या किया। देखिए, सुनिए, आपकी अम्मी की दी हुई रेसिपी है। जैसे आपकी अम्मी चाइनीज राइस बनाती थी ना, वैसे ही बनाया मैंने। चीना इसको बाहर लेके जाओ वरना मैं खाना फेंक दूंगा। इतना गुस्सा? आपको पता है अल्लाह मियाँ को ऐसी बातें बिल्कुल पसंद नहीं है। ओके, थैंक यू, आपने मुझे इतनी अच्छी बात बताई, मैं उसको सारी जिंदगी याद रखूंगा। आई एम वेरी थैंकफुल टू यू। नाउ प्लीज ये खाना ले जाइए। मैंने इतनी मेहनत से बनाया आपके लिए, आप इसे खाएंगे भी नहीं? इसे नहीं समझोगी तुम। चलो आओ। अरे ये क्या कर रहे हैं आप? बाहर लेके जा रहा हूं तुम्हें जीना। आई एम सॉरी मैं तुमसे ये बुरा सलूक कर रहा हूं, लेकिन मुझे तुम सिर्फ ऑफिस के काम के लिए चाहिए और किसी काम के लिए नहीं चाहिए। मैं कितनी दफा बताऊं तुम्हें ये? हाथ छोड़े मेरा। मैंने कहा हाथ छोड़े मेरा। आप समझते क्या है अपने आप को? मेरा तो कोई नहीं है जिसका मैं ख्याल रखूं, इसलिए अगर मैंने आपका ख्याल रखा तो क्या बुरा किया मैंने? जीना मैं अकेला नहीं हूं, है मेरा। हाँ, अच्छी तरह जानती हूँ कौन है आपका। और माफ कीजिएगा, अगर उसका आपको वाकई कोई ख्याल होता ना, तो आप उसे कहते कि जाओ अपनी अम्मी के पास जाके रहो, इतना जुल्म सहने की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन आपने सिर्फ अपनी ईगो की खातिर उसको यहाँ पे रखा हुआ है, ताकि आपको बार बार अपनी अहमियत का एहसास हो। ऐसी बात नहीं। ऐसी बात है। और दूसरी बात भी आप सुन लें, आपने आज जो मेरे साथ सलूक किया ना, वो मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। तो क्या हुआ अगर अपने अकेलेपन को दूर करने के लिए मैं आपके लिए कभी कभी खाने बना देती थी, या आपकी अम्मी या आपकी बहन से बातें कर ली, या फिर आपकी कंपनी में एक्स्ट्रा आवर्स दे दिए, तो क्या हो गया? और आज के बाद में रिजाइन कर रही हूं मैं। हटे। बैठ जाऊं मैं? बड़ा अच्छा अपार्टमेंट है तुम्हारा, माशाल्लाह। थैंक यू। मैं चाय बनाती हूँ। तुम्हें खाने पीने की बातें करने के अलावा कुछ और भी आता है कि नहीं? मजाक कर रहा हूं मैं। बाय द वे आई एम सॉरी, मैं तुमसे कुछ ज्यादा ही रूड हो गया था। रियली सॉरी। मैंने शायद किसी और का गुस्सा तुम पे उतार दिया था। रियली सॉरी अबाउट इट। कोई बात नहीं, आप ऐसा कर सकते हैं। नहीं कर सकता मैं ऐसा। तुम एक बहुत अच्छी लड़की हो जीना। मैं ना खुद को आपकी दोस्त कंसिडर करती हूँ। थैंक यू, इट्स रियली स्वीट ऑफ यू। आप इतने फॉर्मल क्यों हो रहे हैं मेरे साथ? अच्छा चलो, नहीं होता फॉर्मल में। बाय द वे तुम ठीक कह रही थी। क्या? यही कि मुझे उसको उसके घर जाने का कहना चाहिए था। फैक्ट वहीं से आ रहा हूं मैं अभी। ओ, तो आप मुझे ये बताने के लिए भी आए हैं?
कमाल है। रात के इतने बजे उसने अंदर आने दिया आपको? इतनी रात को तुमने भी मुझे अपने घर दाखिल होने दिया, फिर तुम्हारा भी कमाल है। सो तो है। वो दरवाजा नहीं खोल रही थी। प्लीज दरवाजा खोलो, मुझे काम है तुमसे। नहीं खोलूंगी। फजूल बातें मत करो, खोलो दरवाजा अभी, खोलो। तेरे कोई काम है? सारी बात है, काम है तभी आया मैं, वरना तुम्हें अपनी शक्ल कभी ना दिखाता। देखो प्लीज अपने अम्मी अब्बा के यहाँ वापस चली जाओ। जिस हालत में मैंने उसको देखा वो तुम्हारे साथ कुछ भी कर सकता है। मैनू तुम यहाँ पे सेफ नहीं हो। तो आपने कह दिया और मैंने सुन लिया। अब हम जाएं। ऐसी बात करोगी तुम मेरे से? और कुछ नहीं तो कम से कम टीचर रह चुका मैं तुम्हारा। टीचर नहीं थे, आप चीटर रह चुके हैं। मेरी मर्जी मैं जाऊं या नहीं जाऊं, आपको कोई हक नहीं पहुंचता मुझे मशवरे देने का। ठीक है, तुम्हारी मर्जी है ना, तो सही है। मैं फोन करके भी बताता हूँ तुम्हारे माँ बाप को कि तुम्हारे साथ क्या सलूक करता है और तुम किस हालत। आप ऐसा कुछ नहीं मैं करें। बिल्कुल करूंगा और अभी करूंगा, तुम्हारे सामने फोन करके कहूंगा उनको मैं। आपको मुझसे तकलीफ हो रही है? हाँ बहुत तकलीफ है मुझे, जिंदगी अजाब कर दी है तुमने मेरी। प्लीज तुम जाओगी कि नहीं? हाँ ये मेरा घर है। तुम्हारा घर ये है। जब वो जुए में ये घर हार के आएगा ना तो कह लेना कि तुम्हारा घर ये है। आपकी हिम्मत कैसी हुई ये बात करने की? बहुत हिम्मत है मेरे। क्यों कर रही हो ये सब कुछ? अपने बच्चों का सोचो, इतने प्यारे बच्चे हैं तुम्हारे, तुम उनका मुस्तकबिल दांव पे लगा रही हो। क्यों? मैं उसे नहीं छोड़ सकती। उसे नहीं छोड़ सकती तुम, जिसने आज तक तुम्हारी तरफ प्यार से नहीं देखा, अपने बच्चों के सर पे उसने कभी प्यार से हाथ नहीं फेरा, उसके लिए। आपको पता था ना मुझे उससे शादी नहीं करनी थी, ये बात आपको पता थी। माफ कर दो मुझे, माफ कर दो। बहुत बड़ी गलती हो गई मेरे से, एक ऐसी गलती जिसका मैं कफारा नहीं अदा कर सकता। लेकिन तुम अपने साथ तो ये मत करो प्लीज। घर जाओ और सब खुल के बता दो उनको, सब कुछ बता दो कि तुम्हारे साथ वो क्या सलूक करता है। उन्होंने तुम्हारे माँ बाप हैं वो, तुम उनके साथ तो ज्यादती मत करो प्लीज। अच्छा तुम मेरे से वादा करो कि तुम अपने घर चली जाओगी और मैं तुमसे वादा करता हूं कि मैं अभी इसी वक्त यहां से चल जाऊंगा। हाँ प्लीज। तोहमत तुम्हारे इश्क की ओढ़ ली चादर की तरह। इसी बात का मैं थैंक यू करने आया था तुम्हें। तुम खिलाती पिलाती बहुत हो लेकिन दोस्त बहुत अच्छी हो। इसी बात पे चाय हो जाए। चाय? क्या मतलब सिर्फ चाय? वो जो खाना तुमने बनाया था मेरी अम्मी की तरकीब से, वो किधर है? यही है। तो दो ना। मैं अभी गर्म करके लाई। लाने की क्या जरूरत है? चलो किचन चलते हैं, वहीं पे माइक्रोवेव पे गर्म करके खाते हैं। हाँ? आ जाओ। किधर है किचन? ये रहा। कैसी हो बेटा? ठीक हूँ माँ, आप कैसी हैं? आवाज से तो नहीं लग रहा, कैसे मान लूं? नहीं अम्मा, बस बच्चों के पीछे भाग रही थी ना,
थक गई हूँ। अभी तुम्हारी थकने वाली उम्र तो नहीं है बेटा। अम्मा, बुढ़ापा उम्र से नहीं, जहन से होता है। और मेरा ख्याल है मैं जहनी तौर पर सन की बुढ़िया हो गई। बस बच्चों ने बहुत थका दिया। मैं सोच रही थी तुम्हारे पास चक्कर लगा लूं, फिर तुम्हारे अब्बा ने कहा शायद मिकाइल को अच्छा ना लगे हैं। नहीं अम्मा, ऐसी कोई बात नहीं है। मैं खुद आऊंगी आपके पास। कब? पता नहीं अम्मा, कुछ समझ नहीं आ रहा। तुम ऐसे क्यों कर रही हो मेरी जान? हम तुम्हारे अपने हैं, हाँ? ना हम तुमसे कोई गलत बात कहेंगे और ना कभी तुम्हें कोई गलत मशवरा देंगे। बताओ तो क्या बात है? ना तुम हमें आने देती हो, ना तुम खुद आना चाहती हो। क्या हुआ है? तुम नाराज हो क्या? नहीं अम्मा। तो फिर क्या बात है? कुछ नहीं। तो तुम आ जाओ ना, चंद दिनों के लिए ही सही, पर जल्दी आ जाओ ना। आऊंगी अम्मा, अब आ जाती हूँ। मन्नू, तुम जब चाहे वापस। नहीं अब्बा, नहीं, आपकी मुझसे बातें अच्छी नहीं लगती। ये तुम्हारा हक है। मनाइल, बेटा ये घर तुम्हारा है। खुशी, इसका गम तुम्हारे दम से है। मैं तुम पे बहुत भरोसा करता हूं बेटा, मिकाइल से भी ज्यादा। जानती हूँ डैडी। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारी परवरिश बहुत अच्छी की है बेटा। हम नहीं कर पाए। मिकाइल की नेचर ऐसी है, इसमें आप क्या करते हैं? हाँ, शायद बस एक ख्वाहिश थी बेटा कि तुम मिकाइल को सुधार लोगी, अपने हक के लिए लड़ोगी, मगर तुमने उसको कभी कुछ कहा ही नहीं। खैर छोड़ो। आप लोग इतनी रात में कहाँ जा रहे हैं? कोई डिनर है? दुआ करो बेटा, मेरे सहारे ये खौफ बेबुनियाद हो। मिकाइल की बात है ना बेटी, मुझे आपसे बात करनी है। कल करेंगे बेटा इंशाल्लाह। मैं कैसे जा सकती? मैं नहीं जा सकती, मैं नहीं जा सकती। बारी ने अपनी तरफ गेम खेलना बंद कर दिया। अब क्या होगा यार? क्या होगा?
मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, लेकिन ये कोई तरीका है? मैं ऐसे कैसे कर सकता? मेरी शामें कैसे गुजरेंगी अब? सब बर्बाद हो गया बिनाहिल, सब बर्बाद हो गया। बेफिक्र हो मिकाइल, मैं हमेशा साथ रहूंगी। हमेशा। अम्मा, मैं अब घर नहीं आ रही। अरे क्यों नहीं आ रही तुम? खैरियत है ना? जी अम्मा, अब सब ठीक हो गया। बल्कि मुझे पता चल गया है कि लड़की का असल घर उसका ससुराल होता है। और वैसे भी मुझे अपने सास ससुर से इतना प्यार मिला है, मैं उन्हें धोखा नहीं दे सकती। मेरी समझ में नहीं आ रहा तुम क्या कह रही हो मन्नू, क्या कह रही हो? अम्मा बस ये समझे कि मैं बहुत खुश हूँ। आपको मेरी खुशी चाहिए ना? हाँ जाहिर है, सारे माँ बाप को अपनी बेटी की खुशी चाहिए होती है। तो बस ठीक है अम्मा, फिर आप मुझे लेने मत आए और मेरे लिए दुआ करती रहना। आप दुआ करती है ना? ये कोई पूछने वाली बात है मन्नू? जाहिर है मैं दुआ करती हूँ तुम्हारे लिए। इसलिए अल्लाह को मुझ पर रहम आ गया। खैर अम्मा, मैं मिकाइल को कॉफी देने जा रही हूँ। आजकल बहुत कॉफी पीते हैं। आपसे बाद में बात होती है। अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज अम्मा। जब वो मना कर रही है तो क्या जरूरत है? अरे कैसे नहीं जरूरत, उसका क्या है? कभी कहती है आ जाए लेने, कभी कहती है मत आए। महीनों गायब हो जाती है, फिर रोज फोन करती है। ये सही नहीं है। मैंने तो ऐसे नहीं छोड़ा था सारा को। वैसे सारा को तुम्हें जाने देना चाहिए था। आखिर वो अपनी मर्जी से गई ना, अब कितनी खुश है। हाँ तो मेरी वजह से खुश है ना। अगर मैं उसको नहीं लाती तो उन लोगों को उसकी कदर होती। मैं उसको लेकर आई तो उनको पता चला कि उसका भी कोई वाली वारिस है, आगे पीछे कोई है। पर मेरे जाने से कोई मसला ना हो जाए। मसला क्यों होगा? और अगर मसला होता है तो लड़की को ऐसी जगह छोड़ना आप सही नहीं है। सही कह रही है। बल्कि मुझे तो मिकाइल इस बार कुछ अजीब सा ही लगा। ये लो, वो तो शादी के शुरू से जो अजीब लगना शुरू हुआ है तो आज तक अजीब ही लग रहा है। इसीलिए तो मैं कह रही हूँ आप लोगों को जानना चाहिए, कम से कम जाके मिलकर ही आ जाए। अमीन जी भाईजान, हमारी बुकिंग करवा दो। ठीक है भाईजान। हाँ हेलो, क्या हुआ? सब ठीक है ना? बस आप तो ये सवाल करके शर्मिंदा ही कर देते हैं। जब तुम रात के 2 बजे मुझे फोन करोगी तो मैं यही पूछूंगा ना, जाहिर बात है। नहीं, एक्चुअली वो मैं ना मीटिंग के मिनट्स लिख रही थी और एक दो चीजें थी जो मुझे समझ नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि बजाय ये कि मैं सारी रात जाके सोचती रहूं उनके बारे में, मैं फोन करके आपसे पूछ लूं। अच्छा, तो अगर मैं सो रहा होता तो? लेकिन आप तो जागे हुए। तुम्हें कैसे पता? वो मैंने ना आपके व्हाट्सएप पे देखा था, आपका स्टेटस ऑनलाइन था। तो तुम मुझे स्टॉक भी करती हो? नहीं, सीरियसली नहीं। वो मुझे आपसे बात करनी थी ना, इसलिए चेक किया था। देखो जीना, चेक उसको किया जाता है जिसमें आपका कोई इंटरेस्ट हो। ऐसे अगर तुम बगैर इंटरेस्ट के चेक करती फिरोगी लोगों को तो गलत फहमी होती है ना। फिर मैं सिर्फ उसी का पीछा कर रही हूँ जिसमें मैं एक्चुअली इंटरेस्टेड हूँ। वैसे बाय द वे समझ नहीं आया, कंफ्यूजन किससे हो जाएगी?
मुझे ही होगी और किसको होगी कंफ्यूजन। और फिर आप मुझसे बात करना छोड़ देंगे? छोड़ दूंगा। ऐसे फजूल में क्यों किसी की जिंदगी खराब हो। लेकिन अगर कोई अपनी जिंदगी खुद ही खराब करना चाहता हो तो? अच्छा खैर, फजूल बातें करने की जरूरत नहीं है। मुझे बताओ किस बात की कंफ्यूजन थी तुम्हें? वो हाँ सर, आप कह रहे थे ना मीटिंग में कि वो बज गए सुबह के, पता ही नहीं चला। मुझे भी। अच्छा खैर, मैं फोन रखता हूँ। अरे ऐसे भी क्या जल्दी है? खुदाफिज के बगैर ही जा रहे हैं? ऐसी बात नहीं है, असल में अम्मी ने फजर का अलार्म लगा के चली गई। शाम को मेरे से पूछेंगी कि मैंने नमाज पढ़ी है कि नहीं, इसलिए चलता हूँ मैं। That's so sweet। वैसे एक बात बताऊं, वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, बहुत ज्यादा, इतना कि मैं बता भी नहीं सकती। पता है वो मुझे क्या कह रही थी? हाँ, जो भी कह रही थी मुझे बाद में बता देना। खुदा हाफिज। मेरी जान, जान नहीं बल्कि जिगर हो। जिगर भी नहीं, क्यूटी पटूरी हो। लव यू। क्यों तुम मुझे इतने अच्छे लगते हो? और मैं क्यों नहीं तुम्हें अच्छी लगती? लगूंगी, एक ना एक दिन जरूर लगूंगी। प्लीज मुझसे प्यार कर लो, सिर्फ और सिर्फ मुझसे मोहब्बत कर लो। I'll make you the happiest person in the whole wide world. Promise. नासिर, बाहर जाओ। ये क्या हो रहा है? सर वो आपकी अम्मी ने कहा था कि सफाई कर दिया करूं, तो मैं सोचा आज ऑफिस जाने से पहले मैं कर दूं, बस थोड़ी सी रह गई है। नीचे उतरो। सर आप बिल्कुल फिक्र ना करें, मैं बहुत अच्छी सफाई करती हूँ, अभी आप देखिएगा। मैं कह रहा हूँ जीना, नीचे उतरो। सर मैं गिर जाऊंगी, क्या करें आप, थोड़ा सा रह गया है। कहा उतरो फौरन। नहीं उतरूंगी तो आप क्या करेंगे? 10 मुलाजिम रखे हुए मैंने ये काम करने के लिए, तुम क्यों कर रही हो? पर सर आपकी अम्मी ने कहा था। मेरी अम्मी ने? जी। अच्छा, अभी पूछता हूँ। सर वो उधर तो रात हो रही होगी ना, वो सो रही होंगी, आप उनको इस तरह से डिस्टर्ब नहीं करें ना प्लीज। जी अम्मी, जाग रही हैं आप? बस नमाज की तैयारी कर रही थी। मेरी बात सुन लें, फिर नमाज भी पढ़ लीजिएगा। आपने जीना से सफाई करने के लिए बोला था? नहीं तो? ओ याद आया, मुझे बता रही थी कि मुलाजिम ठीक से सफाई नहीं करते, हर चीज पे मिट्टी जमी हुई है। मैंने कहा तुम जाती रहती हो तो खुद से अच्छी तरह से सफाई करवा लेना। लो खुद ही करने लगी, बड़ी प्यारी बच्ची है। नहीं, जीना मेरे ऑफिस में काम करती है, आप उसको इस तरह की बातें क्यों कहती हैं? ऑफिस का काम करती है तो फिर घर क्यों आती है बोलो? नहीं, घर वर नहीं आती, आप जैसा सोच रही हैं वैसी बात नहीं है। हाँ हाँ, उसने खुद मुझे बताया है, आती भी है और रात भर फोन पे बात भी करती है। अम्मी रात भर फोन पे ऑफिस के बारे में ही बात करती है ना? पहले तो ऐसा कोई काम नहीं होता था तुम्हारा। अच्छा, अब नहीं होगा, आइंदा मैं ख्याल रखूंगा, आई एम सॉरी। लेकिन जो आप समझ रही हैं ऐसी कोई बात नहीं है। हो ही नहीं सकता, उसे सिर्फ तुम पसंद हो और कोई नहीं। अम्मी अच्छा, अब फोन रखे, मैं बाद में फोन करता हूँ उनको। अच्छा, खुदा हाफिज। थैंक यू वेरी मच। आप प्लीज चली जाइए। क्यों सर, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, प्लीज जाओ जीना। सर पर हुआ क्या, बताएं तो सही ना। ऐसे नहीं मानोगे, इधर आओ। सर आप क्या कर रहे हैं, आप इस तरह से मेरी इंसल्ट कर रहे हैं।
इंसल्ट नहीं करा जीना, इसी तरह मिसअंडरस्टैंडिंग्स हो जाती हैं और मैंने तुम्हें कहा है मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। सर मैं भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और मिसअंडरस्टैंडिंग यहाँ नहीं अमेरिका में हुई है। भाई तुमने कुछ कहा ही होगा तो अमेरिका में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी ना। आई प्रॉमिस सर मैंने कुछ नहीं कहा। अच्छा, तो फिर अम्मी को कैसे पता लगा कि तुम घर आती हो और हमारी फोन पे बात होती है रात को? सर मुझे क्या पता कि आप अपनी अम्मी से बातें छुपाते हैं। जीना, छुपाने में और ना बताने में फर्क होता है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। छुपाओ नहीं लेकिन बताओ नहीं, झूठ बोलो और फिर मैं पकड़ी गई तो? सर बहुत भूख लगी है और डोनट्स खाने का बहुत दिल कर रहा है। हम लोग ब्रेकफास्ट पे चलें? जीना प्लीज। सर आई प्रॉमिस, ना मैं फेसबुक पे लगाऊंगी ना मैं आपकी अम्मी को बताऊंगी। आई प्रॉमिस यू। जीना सर डोनट्स। फाइन। सर अब क्या है जीना? वो आधा शैंडलियर मैंने डस्ट कर लिया है, बाकी आधा रहता है। मैं खत्म करके आ जाऊं 5 मिनट में। मिनाहिल, मिकाइल क्या चाहिए? इस अलमारी की चाबी क्या है? मुझे इस अलमारी की चाबी चाहिए। चाबी दो। चाबी का क्या करना है? कान को जाना है, दो। तुम क्या करने जा रहे हो? यार तुम क्या करने जा रहे हो मिकाइल? ये किस तरह खुलेगा? कोड बताओ इसका। कोड बताओ यार। मुझे नहीं पता। झूठ मत बोलो, इसका कोड बताओ मुझे प्लीज। मुझे नहीं पता। देखो, तुम चाहे उनके जितने भी आगे पीछे फिरी थी, तुम उनकी बेटी नहीं बन सकती थी। जस्ट अंडरस्टैंड दिस। सो मुझे इस केस का कोड बताओ प्लीज। इसमें तुम्हारी मम्मा की सब चीजें हैं। मेरी मम्मा की चीजें हैं ना, इसका मतलब है कि मैं इस्तेमाल कर सकता हूं। अब कोड बताओ। मेरा गुस्सा इस पे क्यों निकाल रहे हो? यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दिस, ठीक है? मैं इन चीजों का जायज वारिस हूं, इन पे मेरा हक है, तुम्हारा कोई हक नहीं है। अब प्लीज कोड बताओ, नहीं तो हथौड़ा मार मार के इसका हाथ बुरा हाल कर दूंगा। 0 9 2 स्टार। प्योर गोल्ड है। हाँ, ये तुम्हारे खानदानी जेवर है। हाँ मुझे पता है। मिकाइल मेरी बात सुनो। क्या करें? मैं तुम्हें ये नहीं दूंगी मिकाइल। मैंने तुम्हें भी समझाया ना, तुम्हारे पे कोई हक नहीं है। ठीक है मिकाइल, मेरा हक नहीं है लेकिन हमारे बच्चों का तो है। अरे मुझे क्या पता किसके बच्चे हैं वो। मिकाइल शोर मत मचाओ यार। नहीं, मैं तुम्हें बेचने नहीं दूंगी। अरे तुम क्या कर रही हो? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मिकाइल बदतमीजी मत करो। अंकल ने इस घर की जिम्मेदारी मुझ पर सौंपी थी मिकाइल। तुम्हें फिक्र हो या ना, लेकिन मुझे है, मैं तुम्हें ये जेवर बेचने नहीं दूंगी मिकाइल। तुम मुझे कैसे रोकोगी? ऐसे ही रोकूंगी मिकाइल। क्या कर रहे हैं इसमें हमारे बच्चों का? अच्छा बेल बजी, जाओ जगह देखो कौन है। नौकरानी आई होगी, चलो चलो। इसको तोड़ना ही पड़ेगा। आप लोग कैसे आ गए? मैंने तो कहा था कि मैं नहीं आ रही। हाँ, तो हमने सोचा हम चक्कर लगा लेते हैं, टिकट भी हो चुका था। सोचा तुमसे मुलाकात हो जाएगी। गलत तो नहीं किया ना हमने? नहीं नहीं अम्मा, बिल्कुल नहीं। हमारे नवासा नवासी कहाँ है? अब्बा अंदर ही हैं कमरे में, मैं बुलाती हूँ ना, आप लोग आए बैठे। अच्छा सामान तो मंगवाओ ना, बाहर पड़ा है। जी मैं कह देती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। इसे क्या हुआ? कुछ नहीं अब्बा, बस आपकी बेटी से नाराज है, ठीक हो जाएंगे। आप बैठे बैठे। मैं सामान का कह दूँ अम्मा? दुआ करो कि सब खैरियत हो। मुझे आसार अच्छे नजर नहीं आ रहे।
ये ठीक है, ये लोग आ गए हैं ना, अब तुम जाओ इनके साथ। मैं नहीं जाऊंगी मिकाइल, प्लीज। जाना तो तुमको पड़ेगा, मैं आकर इनसे बात करता हूँ। मिकाइल प्लीज, ऐसा कुछ नहीं कहना। मनु, जी सामान का कह दिया? अब जी बस जा रही हूँ। क्या हुआ? क्या हुआ? माँ, मिकाइल कह रहा है कि मैं आप लोगों के साथ घर चली जाऊं। मैं नहीं जाना चाहती। क्या हुआ?